सभी बच्चों को नमो नमः। आज कक्षा 8वीं का संस्कृत का षष्ठः पाठ यानी छठा पाठ स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्य कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। यानी बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के सुख के लिए इत्यस्मिन् यानी इस कार्य में संलग्न लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे यानी 18 जनवरी जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता नगरे अभवत् यानी कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठित अभिभाषक आसीत् और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था जो एक प्रतिष्ठा प्राप्त अभिभाषक यानी वकील थे या प्रख्यात वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालात् एव संस्कृत अनुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीड़ासु पारंगत धार्मिकश्च आसीत्। और नरेंद्रनाथ जो है बचपन से ही संस्कृत अनुरागी कुशाग्र बुद्धि और मल्ल विद्या आदि क्रीड़ाओं में पारंगत और धार्मिक थे। आगे देखेंगे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोत आसीत्। उस समय में रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज ने स्रोत या भंडार यानी वो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेन प्रभावाश्रित प्रभावितः नरेंद्रनाथ तस्मात् एव परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत्। तस्य ने उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के नरेंद्रनाथ ने तस्मात् एव परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत् यानी उन्हीं से संन्यास की दीक्षा जो है प्राप्त की। दीक्षांतरम स्व स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और दीक्षा लेने के बाद जो है स्वामी विवेकानंद इस नाम से वह प्रसिद्ध हुए। ततः फिर जो है वह स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनान आध्यात्म परायणम अकरोत्। उसके बाद जो है उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा और सदुपदेशों के द्वारा लोगों को आध्यात्म परायण बनाया। तस्या अवधारणा आसीत्। उनका मानना था या उनकी अवधारणा थी यत प्रेमणा सत्येन और पराक्रमेण च कार्याणि सिद्धन्ति। यानी सत्य से पराक्रम से कार्य की सिद्धि जो है होती है और प्रेम के द्वारा। तत्कुरु पौरुषम इसलिए पुरुषार्थ करो। आत्मभावस्य विकास एवं कर्म आत्मभाव का के विकास का नाम ही जो है कर्म ही यानी वही कर्म होता है। और अनात्म भावस्य विकास एवं कर्म एवं अकर्म यानी एवं कर्म जो है अनात्म भाव का विकास अकर्म है। दौर्बल्यन किमपि न भवति दुर्बलता से कुछ नहीं होता। अतः सबलो भव अतः जो है सबल बनो। जीवनस्यार्थे उन्नति अस्ति यानी जीवन का अर्थ जो है वो उन्नति है। उन्नते तात्पर्य हृदयस औदार्यम अस्ति यानी उन्नति से तात्पर्य है हृदय की उदारता। परोपकार एवं जीवन गति यानी परोपकार ही जीवन गति है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु और स्वार्थ भाव ही मृत्यु की समान है। प्रेम भाव एवं जीवनम और प्रेम भाव ही जीवन है। देश द्वेष भाव एवं मृत्यु और द्वेष भाव ही मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्तिश्च अस्ति और प्रेम भाव है जो वो भक्ति है ज्ञान है और मुक्ति है। प्रेम बिना न इदम यत उपासते यानी प्रेम के बिना कोई भी उपासना संभव नहीं है। आगे देखेंगे। सर्वदा दरिद्र नारायणों सेवितव्यम यानी हमेशा दरिद्र नारायण यानी जो गरीब है उनको
उनकी जो है उनका सेवा करना चाहिए। यतो हि बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांग जन दुर्बल एव साक्षात ईश्वर, यानी जो भूखे हैं, गरीब हैं, उपेक्षित हैं और दिव्यांग जन हैं और दुर्बल हैं, वो सभी उनकी जो है रक्षा करो, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है, वो ही ईश्वर के समान है। अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, अतः इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धार्यत, चरित्र रूपी बल को धारण करो। अननेव सर्वत्र विजयो भविष्यति, और इसी के द्वारा जो है हर जगह विजय होगी। दाता भव, यानी दानी बनो या दानी हो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, यानी प्रतिग्रहण की कामना मत करो। वसंत वल्लोकित हितम, यानी वसंत ऋतु के समान सभी को प्रसन्न करते हुए रहो। परोपकार परम पवित्र कार्यम अस्ति, परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यन्ति, और परोपकार से जो है मन शुद्ध होता है। अननेव ईश्वर प्राप्ति संभव, और इसी के द्वारा ईश्वर प्राप्ति संभव है। स वेदांत प्रचाराय स्वकीया अखिलम जीवनम समर्पयामास, उन्होंने जो है वेदों के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, और इन्होंने जो है हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रसारित किया। सह न केवलम परिवारक अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्त च आसीत, यानी वो न केवल एक सन्यासी, परिवारक ने सन्यासी, वो न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने स भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, शिकागो नगर के विश्व धर्म सम्मेलन में वो भारत के जो है प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन्, और देश विदेश में उनके जो है कई शिष्य अभ्युन्न हुए। आंग्ल देशिया कुमारी नोबल सा अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, यानी अंग्रेज राजकुमारी जो थी कुमारी नोबल, जिसका बाद में जो है जो बाद में भगिनी निवेदिता इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिया शिष्या अभवत, यानी शिष्या अभ्युन्न हुई। स यूनाम कृते विशिष्ट प्रेरक पथ प्रदर्शक आसित, यानी ये वो युवाओं के जो है विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिका नाम कृते प्रेरणा स्पदानी, यानी उनके जो ओजस्वी भाषण थे। स युनाम कृते विशिष्ट प्रेरक पथ प्रदर्शक आसित, यानी वो युवाओं के जो है विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिका नाम कृते प्रेरणास्पदानि, यानी वह जो है उनके जो ओजस्वी भाषण थे, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके जो ओजस्वी भाषण थे वो स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणास्पद यानी प्रेरणा देने वाले थे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरो निबोधम, यानी उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो। इत्युपनिषद ध्येय वाक्यम स जीवने आधार्यत, इस उपनिषद वाक्य को उन्होंने जो है अपने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमानः एवं जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे स ब्रह्मलीनो जाता, यानी अहर्निशम यानी रात दिन जो है ब्रह्म और कर्म की साधना में साध्यमान यानी जो है लगे हुए जुलाई महीने की 4 तारीख को जो है 1902 में वो ब्रह्म में लीन हुए। स न केवलम भारते अपितु विदेशेषु अपि प्रसिद्ध, वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम जो है विदेशेषु स्थापितम, यानी उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति, यानी रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं यदि कोपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति
तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने के बारे में कहा, या वो कहते हैं कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो उसे जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। उसे जो है तरही प्रथम, इन्हें उसे सबसे पहले जो है स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। इसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ को आप देख लें, ठीक है। और ये जो दिया गया है नीचे, इसमें ये संधियां दी गई है, ये व्याकरण से संबंधित मैटर है, इसको भी आप देख लें। इसके बाद हम जो है अभ्यास करेंगे। अभ्यास देखेंगे, जो है पाठ 6 स्वामी विवेकानंद का अभ्यास देखना है। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहले में पूछा है स्वामी विवेकानंदस्य कालस्य नाम किम आसीत्, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो हम इसमें लिखेंगे नरेंद्र नाथ, यानी उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अगला है स्वामी विवेकानंदस्य मातु नाम किम आसीत्, यानी स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। तो इसमें हम लिखेंगे भुवनेश्वरी देवी, यानी स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। इसके बाद तीसरा है नरेंद्र नाथस्य पितु नाम किम आसीत्, तो नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था, विश्वनाथ दत्त। क्या था उनके पिता का नाम, विश्वनाथ दत्त। अगला है नरेंद्र नाथ से जन्म कस्मिन नगरे, पर नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ। तो इसमें हम लिखेंगे कोलकाता नगरे, यानी कलकत्ता नगर में, कोलकाता नगर में उनका जो है जन्म हुआ था। अगला है नरेंद्र नाथ से गुरु नाम की आसीत्, नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम जो है स्वामी रामकृष्ण परम हंस, ठीक है। इसके बाद एक वाक्य में पहला है नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अभवत्, तो नरेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ था। तो कदा के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं कदा के स्थान पर जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे। अगला है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कः अभवत्, यानी कौन हुए थे भारत के प्रतिनिधि। तो स्वामी विवेकानंद, यह आ जाएगा कह के स्थान पर। अगला है स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अभवत्, यानी वो कब ब्रह्म में लीन हुए। तो कदा के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, जो है जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902, और आगे लिखेंगे हम ख्रीष्टाब्दे। क्या लिखेंगे, ख्रीष्टाब्दे। ये क्या लगा, कहाँ पे लगाना है, कदा के स्थान पर। अगला है रवीन्द्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम अस्ति, तो इसका आंसर देखेंगे। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, तो यहाँ से रवीन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम। तो ये आपका उत्तर नंबर जो है चौथा जो है ये हो जाएगा। इसके बाद अगला है यूनाम प्रेरक पथ प्रदकश्च कह, तो कह के स्थान पे क्या जाएगा, स्वामी विवेकानंद। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन थे, स्वामी विवेकानंद। इसके बाद जो है सही जोड़ी दे, उचित मेलियत या उचित योजक नरेंद्र नाथ एव जो है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। अगला है नरेंद्र नाथस्य माता, तो क्या आ जाएगा, भुवनेश्वरी देवी। उसके बाद नरेंद्र नाथस्य पिता, तो इसमें आ जाएगा आपका
विश्वनाथ दत्त। उसके बाद नरेंद्र नाथस्य गुरु, तो इसमें आ जाएगा रामकृष्ण परमहंस। और नरेंद्र नाथस्य प्रिया शिष्या तो भगिनी निवेदिता। अब आमना देखेंगे, पौरुषम कुरु यानी पुरुषार्थ करो, तो इसमें आ जाएगा आम। अगला है आत्मभावस्य विकास एवं कर्म, तो इसमें भी आ जाएगा यानी आत्मभाव के विकास का नाम जो है विकास ही कर्म है। जीवनस्यार्थे उन्नति नास्ति, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, तो ये न हो जाएगा। अगला है स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, तो ये आम हो जाएगा, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। अगला है परोपकार अपवित्रम कार्यमस्ति, न परोपकार अपवित्र कार्य, तो ये बात गलत है, तो इसमें न हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान देखेंगे, पहले में है प्रतिग्रहणस्य कामना, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रतिग्रहण की कामना मां कुरु यानी मत करो। चारित्र बलम, तो इसमें चरित्र रूपी बल को धार्यते ने धारण करो। अगला है नरेंद्र नाथस्य पिता रिक्त स्थान आसित, तो इसमें क्या आ जाएगा, अभिभाषक यानी वकील। अनात्म भावस्य विकास एवं, तो अनात्म भाव के विकास का नाम क्या है, अकर्म। ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद से जन्म अवत, तो कहाँ हुआ था, कोलकाता नगरे। ठीक है। इसके बाद संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद देखेंगे, दीक्षांतरम, तो दीक्षा प्लस अनंतरम, अनंतरम, इसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि, क्योंकि जहां समांसवर मिलते हैं वहां दीर्घ संधि होती है। अब प्रसिद्धो अवध, तो प्रसिद्धो अवध का क्या होगा, जो है प्रसिद्ध विसर्ग लगेगा प्लस अभवोर त में हलंत लगा लेंगे, अभवत, तो यह हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। इसके बाद एवा कर्म, तो एव प्लस अकर्म, तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। इसके बाद अगली है तस्यावधारणाम, धारणा, तस्यावधारणा, तो इसका विच्छेद होगा तस्य प्लस अवधारणा, तस्यावधारणा, तो ये कौन सी संधि आपकी, तो ये आपकी बनेगी दीर्घ संधि। ठीक है, ये दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। उसके बाद अनेनेव, अनेनेव का विच्छेद होगा अनेन प्लस एव, ये आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और अगला है कार्यमस्ति, तो कार्यम हलंत लगेगा प्लस अस्ति, कार्यमस्ति, ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे दिया है नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरु, तो इसमें आएगा लोक सेवक का क्या होगा, लोकस्य सेवक, ये को क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास, लोकस्य सेवक। अगला है परोपकार, तो परोपकार का हो जाएगा परेशान उपकार, तो ये भी आपका कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। अगला शब्द है परिवाजक दीक्षाम, तो इसका हो जाएगा परिव्राजकस्य दीक्षाम, यानी संन्यास की दीक्षा, तो ये भी तत्पुरुष समास है। अगला है जीवन गति, तो जीवनस्य गति, ये भी तत्पुरुष समास है। और ईश्वर प्राप्ति, तो इसका होगा ईश्वरस्य प्राप्ति, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें आप परिवाज्र का नाम भी कर सकते हैं और इसमें परेशान के स्थान पर परश्च भी कर सकते हैं, तो ये सभी षष्ठी तत्पुरुष समास बनेंगे। इसके बाद अगला है मूल शब्द विभक्ति वचन लिखना है, तो ज्ञानम का हो जाएगा ज्ञानम या ज्ञान, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन। अगला है कार्यम, तो कार्यम का मूल शब्द कार्य या कार्यम, इसमें नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद अगला शब्द है अनेन, तो अनेन का मूल शब्द होगा इदम, पुरलिंग, तृतीया विभक्ति और एक वचन। उसके बाद ईश्वर, तो ईश्वर का मूल शब्द ईश्वर, इसमें पुरलिंग आएगा, प्रथमा विभक्ति आएगी और एक वचन आएगा। इसके बाद दीनह दिया है ना गरीब, तो दीन इसका मूल शब्द होगा दीन, पुरलिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। इसके बाद क्रीड़ासु दिया है, तो क्रीड़ासु का मूल शब्द क्रीड़ा, ये स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति इसमें और ये बहुवचन होगा। इसके बाद एतेशाम, एतेशाम का मूल शब्द होगा एतत्, पुरलिंग, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। उसके बाद अंतिम है सह, तो सह का मूल शब्द है तद, पुरलिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में अवयव से वाक्य निर्माण दिए हैं, तो वाक्य कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उनको बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए च के ऊपर बनाया है, बना सकते हैं राम मोहन च गच्छतः, ने राम और मोहन जाते हैं। और एवं पे हम बना सकते हैं एवं और अस्तु, एवं अस्तु, है ना। और माँ या ना होता है नहीं, तो असत्य मावदन है, असत्य मत बोलो। तो इस प्रकार से आप तथा यदि आदि का ढूंढ करके बुक में से या कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ।